क्यों इतनी जल्दी थी? लोग मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मुझे कोबरा की वाइब अच्छी लगी। कोबरा नहीं है भाई, ये कुबरा है भाई। आपको लगा उनका नाम कोबरा है? नहीं, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी सही से। अब कर लेती हैं? कोबरा। असल तमाशा कौन चला रहा है या किसने लगाया हुआ है? बबरक, ज़ेब, सामिया। कौन है जो अटेंशन सीकर है? पहले तो सामिया। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बबली इंसान हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा ये क्योंकि तो बबल फूटा हुआ था। लैला जी ने तो किया है मुझे टारगेट। फसी को इस सिंपैथी में तो बचा। आपको लग रहा है कि फसी आपसे वीक है? हाँ, as a मुझे जो contestant। लगा। समिया वाले केस में जो गुस्से में उन्होंने कह दिया कि मर जा, बाद में कि माफी मांगी उन्होंने, ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होता कि आप कहती ही ना ये इनकी पर्सनालिटी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप मर जाओ या किसी को आप चिपकली बुला रहे हो। चिपकली? तो ये भी किसको खाए? चिपकली खाने पे अलाउड नहीं है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं अभी इन 17 कंटेस्टेंट्स में जो फाइनल में आपको दिख रहे हैं टॉप 5? अस्सलाम वालेकुम, मैं आसम हूं। आप देख रहे हैं एवाई पॉडकास्ट। तमाशा सीज़न 5 स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान की तमाम नज़रें तमाशा सीज़न 5 पर है और उसी मद में हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो तमाशा सीज़न 5 में जो सबसे ज़्यादा जल्दी में थे, जो पहली एलिमिनेशन हुई हमारी तमाशा सीज़न 5 की, हमारे साथ मौजूद हैं ईमान लखानी। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईमान, क्यों इतनी जल्दी थी? मुझे नहीं थी, What went wrong then? आई थिंक मैं सही से खुल नहीं पाई वहाँ पर और मेरे शायद अलायंसेस नहीं बन पाए सही से। दोस्तियाँ तो बनी हैं लेकिन कम बनी हैं और बस यही है, तमाशा सही से नहीं लगा। नहीं, क्या टाइम नहीं मिला आपको या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी वो मोमेंट क्रिएट करने की, या आप थोड़ी सी रिजर्व रहीं? कुछ तो होगा ना आपके एंड से भी। आई थिंक शुरू में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही थी लेकिन टूवर्ड्स द एंड इंटरेक्शन कम हो गया और डेफिनेटली टाइम भी कम ही मिला मुझे। तो मतलब एक हफ्ता आपके लिए कम था कम था ईमान को एक्सप्रेस करने के लिए? डेफिनेटली। ओके। क्यों मुश्किल हुई? क्या था? मतलब लोग समझ नहीं आ रहे थे, जगह नहीं थी, अडेप्ट नहीं कर पाई? जगह से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था, लोग मुझे समझ नहीं आ रहे थे। अच्छा, लोग समझ नहीं आ रहे थे। थे। क्या कमी थी लोगों में? कमी थी या ज्यादती थी? कमी मतलब पर्सनालिटीज़ मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। ओके, तो कोई दोस्त नहीं बना था आपका? नहीं बने थे, दोस्त बने थे। कौन? रमशा। ठीक है। रमशा थी, सैरिश थी। बातें तो मेरी सबसे हो रही थी लेकिन अगर मैं दोस्त किसी को बुलाना चाहूँगी तो वो होगी रमशा से आपने खुल के बातें की थी। या और व्हाट अबाउट कोबरा? यानी एक मिनट, आप पाकिस्तानी हैं, आप लंदन पढ़ने गई थी राइट? नहीं, मैं अमेरिका पढ़ने गई थी जी। तो आप पाकिस्तानी हैं, आप अमेरिका पढ़ने गई थी, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान आई हैं, तो आपको नहीं पता यहाँ पर एक कोबरा नाम का एक खातूनों का ख़वातीन में एक नाम होता है कोबरा? सच बताऊं तो मैंने पहली दफ़ा सुना है, मैंने नहीं सुना। और नहीं पता? अच्छा। नहीं, और मैं ड्यूल सिटीजनशिप है मेरी। ठीक है, तो आपने नाम ही को, आपको लगा उनका नाम कोबरा है? नहीं, वो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी सही से। अब कर लेती हैं? कुबरा सही है, कुबरा। चलो, तमाशा ने एक चीज़ तो सिखा नाम ठीक लेना आ गया। कैसा रहा सफ़र अंदर का? हालांकि एक हफ्ते का था, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत शॉर्ट था लेकिन मेमोरेबल था और सही है। मैं ठीक हूँ। हमने कब कहा पागल हैं भाई? ठीक ही हैं आप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एक हफ्ते का आपका एक सोशल वैक्यूम आया, अब दुनिया से बिल्कुल कट गई थी, घर वालों से बात नहीं थी, एक अलग दुनिया में थी आप। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस अलग दुनिया का? अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगा कि मैं आई क्योंकि मैं बहुत चाह रही थी कि मैं तमाशा सीज़न 5 में आऊँ, आके देख के निकल के बहुत जल्दी में थी लड़की। लाइक मैं सही हूँ, आई एम नॉट अफसोस है? अफसोस भी है, अफसोस है ऑब्वियसली क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मैं पहले हफ्ते में निकल जाऊं और ना ही मैंने सोचा था कि मैं पहले हफ्ते में निकलूंगी, लेकिन डेफिनेटली मेरी गेम नीचे हो गई थी। आपको पता है ये चीज़? पता है मुझे। इसकी वजह क्या है? आप खुद या सराउंडिंग? दोनों सराउंडिंग से भी फ़र्क पड़ा है। क्या किसी ने आपको स्नैप किया, किसी ने आपको शटअप कॉल दी, किसी ने बात पूरी नहीं होने दी,
आपको डिमोटिवेट किया? मुझसे तो कोई लड़ा ही नहीं है। तो आपको इग्नोर किया गया? मुझे लग रहा है मुझे हाँ थोड़ा बहुत इग्नोर भी किया, लेफ्ट आउट फील कर रही थी मैं। व्हाई इज दैट सो? मतलब आप कह रही हैं कि रमशा आपकी दोस्त थी, आपकी सैरिश से दोस्ती थी, तो वो तो अच्छा खासे एक्टिव कंटेस्टेंट्स हैं। बातें मेरी सबसे हो रही थी, सबके साथ मेरा उठना बैठना था, लेकिन कहीं ना कहीं बस शायद मैं अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, तो शायद लोग मुझे सही से समझ नहीं पा रहे थे। शायद उनको लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बाहर आवाम को भी लग रहा था कि यार ये तो किसी से बात ही नहीं करती, अच्छा, ये बड़ी एक वो एक आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। वो इसरा ने भी किया हुआ है, लेकिन इसरा ने एक अलग तरीके से किया हुआ है। इसरा वो लोन रेंजर वाला सीन है कि मैं अकेले लड़ूंगी, बट आपके केस में लोगों को ये लग रहा था कि यार ये किसी से बात करना ही नहीं चाहती। तो ऐसा ही था? हम आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि वाकई क्या असल कहानी क्या थी। जैसे कि पहले दिन पे मैं सबसे बात कर रही थी, सेकंड डे में भी बात, एक्चुअली एंड तक मैं सबके साथ बैठ रही थी, उठ बैठ रही थी, लेकिन मेरा इनपुट कम हो गया था क्योंकि मैं लेफ़्ट आउट फील कर रही थी। तो मैंने आई थिंक एक पॉइंट पे बात करना भी, अटेंशन नहीं मिल रही थी हाँ, आपको? अटेंशन नहीं मिल रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जैसे किसी के साथ कोई मसला हो गया या कोई लेफ़्ट आउट फील, जैसे इसरा थी, पहले दिन पे सब ने उसको बड़ा मतलब एक साइड पे कर दिया, लेफ़्ट आउट फील करवाया। तो मैं जाके उससे मैंने पूछा, और जो भी मतलब स्ट्रेस में था कि वो खतरे के घर में, सबसे जाके मैंने पूछा। बस एंड में मैंने ये बात भी बोली थी कि मैंने सबसे जाके पूछा था कि तुम ठीक हो, इंक्लूड करने की कोशिश की ग्रुप में सबको, लेकिन मुझसे किसी ने एज सच नहीं पूछा था सिवाय रमशा। मतलब ईमान को उदास देखकर, अकेला देखकर कोई नहीं आया? कोई लड़का भी नहीं आया? लड़के तो ये मौके ढूंढ रहे थे कि कहाँ कोई लड़की अकेली बैठी हो, जाके उसको कंसोल करें हम, कहाँ हम पब्लिक की आंखों में हीरो बन जाएं। कोई लड़का नहीं आया आपको कंसोल करने? जब मैं रो रही थी तो नहीं यार। और सेकंड डे पे ही मेरे साथ इतना बड़ा एक वो फियास्को हो गया कि एक बात चल रही थी कि ईमान ने कहा था कि राबिया ने मुझे कहा था कि मैं अपना कॉन्शियंस क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे 2 बातें बोली हैं। तो उसने वो मुझे बताई। क्या? एक तो उसने कहा था कि पहले तो उसने शुरू ऐसे किया कि किसी ने उसको आके कहा कि मैंने बोला कि मैं जीतने नहीं आई हूँ, तो मुझे जो मंगवाना होगा मैं मंगवाऊंगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ना मैंने कभी बोला है कि मैं नहीं जीतने आई हूँ, ना मैंने ये बोला कि मैं जीतने आई हूँ। ओके। जीतने मतलब मैंने बात ही नहीं लेकिन ये आपने कहा था कि मेरा जो दिल करेगा मैं वो मंगवाऊंगी, ये भी नहीं कहा नहीं, आपने? ये भी नहीं तीनों कहा बातें मैंने। गलत थी? तीनों बातें गलत थी। ओके। और दूसरी बात जो की गई उनसे वो क्या था? तो उसने कहा था ये मैंने सुना था, और उसने कहा कि उस बात पे मैंने कहा ठीक है फिर मैं ईमान को वोट आउट कर दूंगी। ओके। ये और एक और बात थी जो मुझे याद रोई किस बात पे थी आप? कहाँ कहाँ ईमान टूटी? इस बात टूटी नहीं। अच्छा, टूटी नहीं, तोड़ा अभी गया? नहीं टूटी नहीं, और अभी भी मैं बिल्कुल ठीक Intact हूँ, है, ठीक है। इंटैक्ट हूँ मैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मैंने उससे पूछा राबिया से कि किसने तुम्हें कहा, तो उसने कहा मैं नाम नहीं बता सकती। फिर मैंने जाके सैरिश से पूछा क्योंकि उनका एक बॉन्ड चल रहा था, तो मैंने कहा किसने तुम्हें ये किसने बोला है? तो उसने भी कहा कि देखो मैंने ये बात बोली है लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने ये बात बोली है। फिर सामिया आती है, कहती है कि कुबरा ने ये बात बोली है। तो मैं तो शौक में चली गई क्योंकि सबसे क्लोज़ भी मैं उसके साथ ही, कुबरा के साथ। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? फिर सामिया ने ट्विस्ट मार दिया, नहीं कुबरा नहीं थी, रुको सोचने दो। हर कोई अपना गेम खेल रहा था। गेम खेले थे, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि कोई मेरा नहीं है या मेरे साथ नहीं है, क्योंकि सब एक बात कह रहे थे कि रमशा भी उस वक्त कह रही थी कि मैं नहीं बता सकती। तो मैंने सोचा कि ये कौन है जिसने ये बात की है और सब उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी को ये वो फील नहीं हो रहा कि मैं रो रही हूँ और मैं हर्ट हुई हूँ। और फिर बाद में जाके मुझे किसी ने कहा था कि मैं तुम्हें बताऊंगा या बताऊंगी, और उन्होंने फिर मुझे बताया। और वो बात अभी कंफर्म, उन्होंने मुझे बताया कि राबिया नहीं बोला था। तो ये एक बहुत बड़ा, इवन दो राबिया की जो पर्सनालिटी है, ये थर्ड एपिसोड में हुआ है, उसके अगले दिन हुआ है। ओके। तो अभी तक
ये एक मिस्ट्री है कि किसने ये बात ये इनिशिएट की घर थी? जाके जब मैं आराम से देखूंगी तो क्योंकि पता अनकट मैंने नहीं देखा, मैंने एपिसोड देखा तो उसमें ये चीज़ इतनी क्लियर नहीं हुई है शायद, या मेरी नज़र से नहीं गुजरी। ये आई गेस टास्क के दौरान किसी ने कहा था, फर्स्ट टास्क के दौरान। I think। चल हर कोई अपना अपना गेम खेल रहा है, अगर उसको एक मिस्ट्री रख के चलना चाह रहे थे वो रख के चलेंगे। आपको क्या लगता है कि घर में असल गेम कौन खेल रहा है जितना एक हफ्ता आपने गुजारा है? गेम असल तमाशा कौन चला रहा है या किसने लगाया हुआ है? बब्रिक, ओके। ज़ेब और सामिया। ओके। अच्छा, ज़ेब का जो गेम है ना वो अभी खामोश खामोश वाला है, आगे उसको शायद आगे जाके खुलेगा या ऑन एयर में इतना वो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ बब्रिक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सामिया दिख रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोकल है, जी दिख रहे हैं। घर के अंदर क्या लग रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि कंटेस्टेंट्स आपस में बात करते हैं ना कि यार ये इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। बब्रिक एक अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो वज़ीर बन जाए या वो लीडर बन जाए, वो घर को चलाएं। एंड आई थिंक किसी हद तक ज़ेब भी ये कर रहे हैं। अच्छा, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, जी, बब्रिक जी। भाई का अलग ग्रुप है और ज़ैब का अलग ग्रुप है। ओके। लड़कियों में कोई नहीं इस तरह ग्रुप बनाने वाला? कोशिश की थी हमने, सारी लड़कियां बैठी थी। यूनाइटेड नहीं हो सकी आप लोग? नहीं, वो बस दो मिनट की बात थी, फिर भूल गए सब। लड़कियों में कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको? लड़कियों में रमशा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो मतलब टास्क थोड़ा अच्छे से खेले तो आई थिंक शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। सैरिश अपने दोस्तों के नाम ले रही है, ठीक है। हाँ, सैरिश नहीं, इसरा भी है, इसरा है, कुबरा है। हाँ, तो सारी होगी लड़कियां, तो फिर 5 लड़कियां गिना दी। हाँ, सैरिश को मैं हटा दूंगी इसमें से। ओके। हाँ, तो इट्स रमशा, इट्स सामिया, इट्स नहीं, सामिया नहीं, सॉरी, इट्स रमशा, इट्स कुबरा, कुबरा, इट्स इसरा। इसरा। ठीक है। और कोई है तो बहुत सारी। I मीसम think है, यही है। लैला जी हैं। नो, नहीं, लैला जी से नहीं बनी आपकी। नहीं। घर में नेगेटिव वाइब किससे आ रही थी? नेगेटिव वाइब मुझे तो लैला से हाँ? आ रही थी। क्या ऐसा क्या नेगेटिव उन्होंने मतलब आपको कहीं कुछ फील करवाया? हाँ, मुझे बस फेक लगती हैं वो बहुत, मुझे वो समझ नहीं आती, मतलब समझ में आती लेकिन वो बस उनका मूड बहुत फ्लिप फ्लॉप है। इसरा से ज़्यादा? इसरा तो जो है मुंह पे है, ओके। वो उसके क्योंकि दिमाग मैंने भी में देखा, जो जितना होता हमने है। देखा कि इसरा कहीं कहीं अगर कॉन्वर्सेशन करी तो बहुत अच्छे से करी है, लेकिन अचानक वो गुस्सा आ जाता था हमको। लैला जी में ये नहीं देखा हमने कि अचानक से गुस्सा उनको आया। वो शायद अपने घर में, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपने गुजारा, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, तो ऑडियंस एज एन ऑडियंस हमें इतना वो लैला जी में ना वो फ्लक्चुएशन फील नहीं हुई, इसरा में फील हुई है। लैला जी का मुझे ये लगता है कि वो जब कैच करती है ना कि अच्छा अब मुझे ये करना है, अब मुझे, वो तो फेक कॉम्प्लीमेंट्स देंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो अचानक से ना बस सब सुबह में कुछ होते हैं, रात में कुछ और होते हैं, अगले दिन कुछ और ही तो ये होता है। तो एक आम घर में भी ये होता है ना यार, अम्मी का मूड सुबह में कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। ये तो फिर भी एक गेम शो चल रहा है। इंसान तो है ही ऐसा ना, वो जरूरी नहीं है कि ईमान जैसी सुबह उठ के जो मूड होगा ईमान का, वो रात में जब बैठे सब बात करेंगे ईमान का वैसे ही मूड होगा। लेकिन जैसे हम लड़कियां बैठी थी, हमने डिसाइड किया था कि लड़के ग्रुप बना रहे हैं, लड़कों को बचा रहे हैं, तो हम भी करते हैं, लेकिन वो बात हुई थी और फिर भूल गए सब। तो ये आई थिंक है एक लड़कियों का मसला कि वो होता है लड़कियों में। तो लड़कियों में आपको सिर्फ लैला जी ऐसी लग रही हैं जो नेगेटिव, जिनसे वाइब आपको मुझे आई? उनसे नेगेटिव वाइब आती, आपको क्योंकि क्यों? एक टास्क भी हुआ था हमारा जिसमें हमें वो डायमंड्स ढूंढने थे। मुझे लग रहा था कि वो मुझे टारगेट कर रही हैं, क्योंकि बस मुझे लग रहा है वो मेरा डायमंड एक बचा हुआ था, वो उन्होंने पकड़ के बैठी हुई थी, वो छुपाया उन्होंने था। छुपाया हुआ था। और मैं 99% श्योर हूँ, क्योंकि जब मैं उनके वैसे तो पास बाद जा में रही थी, डायमंड काफी लोगों से बरामद भी हुआ था बाद में। और लड़कों में कोई ऐसा नहीं था जो नेगेटिव आपको लगा? नेगेटिव कि जिससे बॉन्डिंग ना बन पाई हो या ज़ेब। ये क्यों? ज़ेब से मेरी बॉन्डिंग नहीं बन पाई, क्योंकि पहले टास्क में ही वो कह रहे थे कि पहले सारे लड़के जाएंगे, दूसरे टास्क में भी पहले सारे लड़के जाएंगे। दोनों टास्क वो हम हार गए थे, इवन दो लड़के हमारे पास ज़्यादा थे। और मैंने ज़ेब से कहा भी था कि आप डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हो कि कोई लड़का है तो उसके अंदर वो क्या हम जीत जाएंगे, लड़कियां नहीं कर सकती। तो ज़ेब मुझे थोड़ा सा वो मिसोजिनस टाइप लगता है।
मिसोजिनिस्ट, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने, मतलब मैंने तो घर में भी बोला था। अच्छा, ये ऑन एयर नहीं हुआ है, बट नहीं, जहाँ तक हमने विटनेस किया है तो जैब ने ऐसा कोई अपनी वर्डिंग से या अपने एक्शन से ऐसा कुछ शो नहीं किया कि वो औरतों को अंडरमाइन कर रहा है। लेकिन वो तो एक ग्रुप भी बना रहे थे ना टास्क से पहले कि सारे लड़के बाहर आ जाएं, बॉयज अच्छा, बात करेंगे। एक बात बताता हूँ मैं, उस चीज़ को ना हमने एज अ थर्ड आई विटनेस किया है, तो उसमें ये था कि जैब चाह रहा था कि दो जो टीमें बने ना उसमें लड़के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों, ये ना हो कि लड़कों की एक टीम बन जाए लड़कियों की एक टीम बन जाए। तो जैब इसलिए बाहर लड़कों को जमा कर रहा था कि उसमें से लड़कों को अलग कर रहा था कि भाई आप लोग एक टीम में हो जाए, आप लोग एक टीम में जाके बैलेंस क्रिएट हो। उसने कहीं भी ये नहीं कहा था कि लड़कों की एक टीम होगी, वो सिर्फ लड़कों में ये डिस्कशन करना चाह रहे थे कि भाई हम लड़के आपस में ये दो टीमें बना देते हैं, आप लोग जाके अपनी अपनी जो फीमेल पार्टनर्स हैं अपनी टीम आप लोग वैसे डिजाइन कर लो। उसका मुद्दा ये था। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि उस वो पे ये कह रहा था। उस पे कुबरा ने और जो बाकी जो लोग आके लड़ रहे थे बाहर, मीसम, वो उन्होंने गलत उस वक्त आके उस चीज़ को समझा। उनको ये लगा कि लड़कों की टीम बन रही है, लड़कों की टीम नहीं बन रही। नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि सारे लड़के एक टीम में होंगे, लड़कियां हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अनफेयर बात है। लेकिन पहले टास्क में ज़ेब ने कहा था नहीं पहले सारे लड़के जाएंगे फिर लड़कियां जाएंगी, फिर सेकंड टास्क में भी यही हुआ था, सारे लड़के पहले गए हैं और लड़कियां बाद में। तो ये चीज़ मुझे समझ अच्छा, वो नहीं दोनों आई। टास्क फिजिकली चैलेंजिंग थे? हाँ, लेकिन फिर भी हम हार गए। मतलब लड़कों के जाने का फायदा नहीं हुआ कोई? हाँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उस टास्क में क्या हो, मतलब जो जेब की टीम थी वही दोनों टास्क हारी है? जी, वो हार गई ना। मैं दोनों टाइम ज़ेब की टीम में थी और लड़के पहले गए हैं और फिर भी हम हार गए। अच्छा, एक तो वो वाला था बकेट वाला जो लाइन में आप लोग खड़े हुए थे, वो अलग वो उसमें मैं चेन जो हमें थ्रो कर, फर्स्ट टास्क जो चेन हुक पे डाली ओके, थी, ठीक है, एक वो था, और सेकंड वाला फोम वाला था, उसमें फोम से पानी को स्क्वीज निचोड़ना करके। था। हाँ, ठीक है, तो वो दोनों आप, हार गए। तो इसलिए आपको जेब पर गुस्सा है कि नहीं, वो और मैंने फर्स्ट टास्क में ज़ेब को कहा था कि मैं क्योंकि हुक का था टास्क और एम की बात है, तो मैंने कहा मैं बास्केटबॉल भी खेल चुकी हूँ और मैं स्विमिंग गाला में होती थी अपनी स्कूल में, मैं बहुत स्पोर्ट्स में बहुत आगे होती थी स्कूल में। तो मैंने उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की, बोला मुझे नहीं सुना, नहीं सुना उसने। तो इसलिए आपने उनको मिसोजिनिस्ट कह दिया। मुझे ये वाई ठीक है, सबसे अच्छा कौन है फिर घर में? रमशा। रमशा के अलावा, रमशा देखो उससे तो दोस्ती हो गई ना आपकी। फसी इज गुड, फसी इज गुड, और सैरिश। फसी बहुत न्यूट्रल चल रहा है। फसी का हमने देखा कि वो किसी ग्रुप वगैरह में नहीं है, वो अगर कॉन्वर्सेशन ज़्यादा करता भी है तो वो हसन से ही कर रहा होता है नॉर्मली, वरना वो इतना अभी खुला भी नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते खुल रहा है। और कौन है जो अटेंशन सीकर है, जो आपको लगता है कि यहाँ पे मोमेंट नहीं भी बन रहा, वो आके दूसरों की हाईलाइट या दूसरों की लाइमलाइट लेना चाह रहा है? पहले तो सामिया थी और कभी कभी लगता है मुझे इसरा कभी कभी मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मतलब इतना ज़रूरी नहीं है लड़ना इस बात पे। लाइक 2-3 ऐसे लोग हैं जो मतलब हर चीज़ में मुंह बना रहे हैं, जैसे कि मेसम, कोबरा और इसरा, मतलब उनसे नॉर्मल बात हो ही नहीं पा रही, इवन दो मैं लड़ रहे इसरा हैं बस। मतलब बस आगे से इतना कोई कड़क जवाब मिलता है ना कि बंदा बोले भाई सही है, छोड़ दो बस, नहीं बात करनी है। तो ये लड़कियों में ही है इस तरह के लोग, कड़क जवाब देने वाले? लड़कों में कोई नहीं है? लड़कों में कौन है, मतलब आई डोंट नो। आप रह गए अंदर, आप बताएंगे क्योंकि हमने तो 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के एपिसोड देखे, 24 घंटे तो आपने गुजारे अंदर। अभी तक मुझे नहीं ऐसी भाई थोड़ा सा ज़ेब के साथ जब मैं रो रही थी और मैंने किसी ने मुझे बोला था, ज़ेब ने कुछ बोला है ना कि ईमान टास्क में सही से पार्टिसिपेट नहीं कर रही या जो भी है, तो उस बात पे मैंने कन्फ्रंट किया था कि तुमने क्या कहा, क्यों कहा? तो वो कह रहे थे कि आपने एक टास्क में मैंने अपने बाल बचाने की कोशिश की, वो टास्क था फोम वाला जिसमें मैंने अपना हुडी डाली हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने पूरी एफर्ट दी थी, मैं अपने बाल बचाने की कोशिश में मैंने अपना 100% नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो इल्ज़ाम लगाया गया आप पे? जी। अच्छा ईमान, आपको जो अंदर एक चीज़ फील हुई, आपने कहा कि आप लोगों को लग रहा था कि आप बहुत रूड हैं, और मैंने कहा कि बाहर ऑडियंस को भी ये फील हुआ कि आप थोड़ी सी
रिजर्व्ड रहीं और नहीं, उसकी वजह ये थी कि किसी एक मोमेंट पे किसी कंटेस्टेंट ने, मैं क्योंकि अब आप बाहर के निकल के खुद ही एक्सपीरियंस कीजिएगा, किसी एक कंटेस्टेंट ने कहा था कि यार इससे कोई भी बात करो तो इसके अजीब अजीब एक्सप्रेशंस देती है, तो एक आपका आई रोल वाला मसला है और एक आप ये वाला मसला है। तो ये जानबूझ के आप कर रही थी या आपका निकल रहा था खुद ब खुद? निकल रहा था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बबली इंसान हूँ, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा ये क्योंकि तो बबल फूटा हुआ था। जी मतलब जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों से मैं ओपन अप करती हूँ, वो यही कहते हैं कि एक्चुअली तुम बहुत अच्छी इंसान हो और तुम बहुत फ़नी हो और लेकिन जो वो ये भी कहते हैं कि जब हमने आपसे बात नहीं की थी तो हमें यही लग रहा था कि आप बहुत कोल्ड हो या आपका बहुत एटीट्यूड है, और शायद मेरा फेस भी ऐसा है, मतलब अगर मैं नॉर्मल अपना फेस रखूँ तो शायद मैं वैसे दिखती हूँ, कैसे? रूड में भी और एरोगेंट और तो समथिंग। ये आई रोल वाला क्या सीन था जब लड़की कोई आपसे बात कर रही थी तब? नहीं, ऐसे नहीं था जब कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा था या मैं मतलब जो मुझे फील हो रहा था एक्स्ट्रा हो रहा है, तब मैं हाँ आई रोल कर रही थी, और मैं बाहर भी बहुत ज़्यादा आई रोल करती हूँ, ये मैं करती तो हूँ। आई गेस वो दूसरे कंटेस्टेंट के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ था आपके शायद। एंड से, तो तो इसलिए बता शायद देते ना मुझे कि क्यों ऐसी शक्लें बना रही हो। उन्हें डर लगा था कि कहीं आप दोबारा उस बात पे भी आई रोल ना कर दें। नहीं, उनको आई थिंक लोगों को ये भी पता था कि अगर मुझे कोई कन्फ्रंट करेगा तो मैं चुप नहीं बैठने वाली। जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है, वहाँ मैंने लिया है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने मुझे दो बातें बोल दी जो मुझे नहीं समझ आई या नहीं मतलब जो गलत थी और मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, फजूल में जाके मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की। तो ये तो मतलब बाकी लोग फजूल में लड़े? हाँ, ऐसे थे लोग। कौन? शुरू में सामिया हमें लड़ रही थी? हाँ, वो हर जगह तीली बन के जा रही तो थी। हाँ, तीलियां लगा रही थी, लड़ तो खुद तो नहीं लड़ रही थी ना, वो दो लोगों के बीच में आग लगा के फिर साइड में खड़ा कर दोनों को तमाशा देख रही थी। पहले ये हो रहा था, आगे जाके उसकी खुद की लड़ाइयाँ हो रही थी उसी चीज़ की वजह से, क्योंकि वो हर जगह तीली लगा रही थी और किसी को उस पर ट्रस्ट नहीं था या है या जो भी है, और क्योंकि होना भी नहीं चाहिए किसी को किसी पर ट्रस्ट यार। मुझे आप सब अपना अपना गेम खेलने आए ना। मतलब अगर आप भी लास्ट वीक तक जाती हैं या फिनाले तक जाती है तो आप थोड़ी ट्रॉफी किसी के हाथ में दे, आप यही चाहेंगी कि आप जीतें। मुझे किसी से ट्रस्ट का इशू नहीं था, बस मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़े लोग थे जो मैनर्स लैक कर रहे थे। ये एक अलग चीज़ है, ये अलग डिबेट है। कौन था इल मैनर्ड? नहीं, ऐसे नहीं, बहुत नाम है मेरे पास, बहुत नाम है भाई टोटल लोग आपको छोड़ो 17 हैं। वही कह रही हूँ ना 17 कि उन लोगों में 17 ill-mannered लोगों लोग में से हैं। बहुत ज्यादा मुझे फील चलो वेल मैनर्ड कौन था? इल मैनर्ड छोड़ दो। वेल मैनर्ड अब बोलेंगे वापस, दोस्ती में नाम ले रही हूँ, सच में जेन्युइनली रमशा थी। दिख रहा है वो रमशा थी। सैरिश दिख रही है, सैरिश बहुत मैनर्ड। सैरिश ने एक दफा भी मैंने कि सैरिश को किसी के ऊपर आवाज उठाते हुए नहीं सुना। इवन जैब भी मुझे फजूल में हाँ नहीं, इल हाँ, मैनर्ड नहीं, he अच्छे has से वो करा। manners, हमजा कहीं एक दो जगह पे वो कहीं लाउड हुआ है, वरना हमजा नहीं हुआ। इवन फसी भी सही है, हसन भी सही है। तो ये तो वेल मैनर्ड लोग ज्यादा हैं, इल मैनर्ड तो फिर बस कुछ लोग थे जिनका मुझे ना शायद मैं बहुत ज़्यादा आसपास सोशल क्यूज़ पकड़ती हूँ, और मुझे लग रहा था कि थोड़े ऐसे लोग हैं जो सोशल क्यूज़ नहीं पकड़ देते, जैसे हमजा। आई थिंक वो सोशल क्यूज़ नहीं इतना ज़्यादा पकड़ सोशल पाते क्यूज हैं। किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप? जैसे कि सब इंटरप्ट कर रहे थे। Okay. ये तो बादशाह सलामत ने भी कहा था कि आप लोग चुप नहीं होते या सबको बोलना है। तो मैं हमेशा एक इंसान की बात कंप्लीट होने देती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। वहाँ पे बस सब एक दूसरे पे, मतलब एक तो होता है कि एक बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है और सब बात करें, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी चल रही है, तो आई जस्ट फेल्ट के लोग इतना ज़्यादा स्नब किया जा रहा है एक दूसरे को कि बस मेरी बात सुन लो, आप चुप हो जाओ, कट ऑफ किया जा रहा है। मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बात इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जा रही थी। मैं बहुत लेफ़्ट आउट फील किया है मैंने, और शायद इसी वजह से एंड में मैं कह रही थी कि ठीक है बस सही है। तो आपको निकलने का उस तरह से अफसोस नहीं है क्योंकि आपको अंदर भी इतना कोई कंफर्ट नहीं मिला? या अगर ईमान ना एलिमिनेट होती पहले हफ्ते तो कौन होता? जे जे? जे या फसी। क्यों जे क्यों?
वो तो बिल्कुल ही बात नहीं करते ना, मतलब उनके साथ हम बैठते अच्छा, भी घर के हैं, अंदर भी बात नहीं करे वो? नहीं, बिल्कुल मुझे लगा शायद ऑनर नहीं आ रहा वो। नहीं, वो नहीं बात करते। Okay. मतलब उनकी वो भी डन हो गए, मैं आपको बता रही हूँ, उनकी भी बस हो गई है। तो अभी तो शुरू हुआ है भाई, उसने तो कुछ मतलब वो तो एक बहुत मासूम सा इंसान लग रहा था कि मतलब एक होता है ना, आपको एक टाइम चाहिए होता है खुलने के लिए। हम तो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कब खुलेंगे वो। आप कह रहे हैं कि बस हो गई उनकी? एक्चुअली वो बाहर से आए तो शायद उनकी तबीयत और सब बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं, भाई हमारे सीजन में बाहर से आए थे मानी भाई, यूके से आए थे, और उन्होंने भाई बहुत खुल के खेला था। इवन लास्ट सीजन में अवेश बाहर से आए थे, उन्होंने खुल के खेला था। तो बाहर से आना इज नॉट एन एक्सक्यूज। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो शायद आगे जेलिन नहीं हो पाए यहाँ पर। हाँ, जे को शायद लोगों से एक इंटरेक्ट करने में शायद एक बैरियर फील हो रहा है, एक हर्डल फील हो रही है। आई थिंक फसी और अब तो हसन काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जे, फसी, हसन, मेसम, इन सब से ज़्यादा तो मैं इंटरेक्ट कर रही थी सबसे। मतलब जो 2 ग्रुप्स बने हैं, मैं उस ग्रुप में भी जा रही थी, उस ग्रुप में भी जा रही थी। आपके साथ आखिर में कौन खड़े हुए थे? 2 लोग? कौन था डेंजर जोन में? 2 नहीं थे, ज़ेब था, ज़ेब? लैला, जी, रमशा और राबिया। ओके, तो आपके सामने भी तो देखे ना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे सारे। तो लैला जी ने इसीलिए तो मेरा डायमंड रखा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ईमान सेफ हो जाती है तो मेरे पास जो बाकी जिनके साथ मैं खड़ी रहूँगी वो तो फिर टफ कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि बाकी के तो सबके पास फॉलोअर्स हैं या फॉलोइंग है या जो भी है। इवन दो लोग कह रहे तो हैं आपको लग रहा है कि आपकी एलिमिनेशन जो हुई है इन लोगों के दरमियान वो मुझे टारगेट किया गया था फॉर श्योर, मुझे जो लग रहा है। क्यों टारगेट किया जाएगा ईमान आपको? मुझे लगता है कि मुझे इसलिए, मतलब लैला जी ने तो किया है मुझे टारगेट। अगर मैं बच जाती तो वो फिर किनके बराबर होती? सामिया, ज़ेब, जी, राबिया। बट लैला जी आपको क्यों टारगेट करेंगी? मतलब उनको आपसे डर था, कोई जेलसी? नहीं, एंड में जो एक टास्क था ना उस पे बस। हाँ, उसी ऑब्वियसली वो एलिमिनेशन तक जाने वाला टास्क था ना, उसी में जो सेव होना था वो बच जाता। जी, लेकिन मुझे जो आपने एलिगेशन जो लगाया है, पॉइंट आपने रेज किया है कि लैला जी ने जानबूझकर, हाँ, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं आपको बता तो रही हूँ, क्योंकि सबसे कम फॉलोइंग तो मेरी है ना इन सब में से, तो उनको पता था अगर मैं ईमान होगी तो ईमान ही निकलेगी। और जैसे कि फसी था, सॉफ्ट टारगेट थी आप। जी, जो भी कहने हैं, जैसे फसी था, हसन था, फसी को क्यों बचाया? क्योंकि वो वीक कंटेस्टेंट था, तो उनको पता था कि अगर फसी और ईमान खड़े हो जाए तो शायद ईमान को ज़्यादा वोट्स मिल जाए। फसी को इस सिंपैथी में तो बचाया। आपको लग रहा है कि फसी आपसे वीक है? हाँ, as a मुझे जो contestant? लग रहा है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि बादशाह सलामत ने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। काश वो ले लेते तो मैं सोचती कि हाँ मुझे भी अपनी गेम उठानी है। उन्होंने कुछ नाम लिए थे ना कि आप अपनी गेम उठाएं। कौन कौन थे वो लोग? फसी, हसन, जे, मेसम, आई थिंक ये 4 थे तो उसके बाद से मेसम ने लड़ना शुरू किया सबसे शायद। और जब से उन्होंने कहा कि सबके साथ मिल के चलना है, उसके बाद ही सब ग्रुप्स टूट गए। पहले तो ये ग्रुपिंग चल रही थी, अब बस लास्ट 1 डे में ये चेंज हुआ है कि सब एक साथ बैठ रहे हैं। सब एक साथ बैठे हैं, ग्रुपिंग खत्म हो गई है। नहीं, ग्रुपिंग तो चल रही है, लेकिन वो जो बहुत डीप एक ग्रुपिंग चल रही थी कि मेसम, इसरा और कुबरा एक तरफ और सामिया, राबिया और कौन था, सैरिश, उनका एक अलग ग्रुप था, ज़ेब, ये सब एक ग्रुप में है। लाइक बब्रिक की एक टीम बनी हुई है, ज़ेब की एक अच्छा, अलायंस एक तो होता है कि बनी आप हुई अपना गेम अच्छा खेलते हैं मान, लेकिन दूसरा तरीका होता है कि आप अगले इंसान का गेम खराब करके, उसको बिलिटल करके या उसको इंसल्ट करके या उसको विलन बना के अपने आप को हीरो बनाते हैं। इस चीज़ का इजहार हमजा ने भी किया था यासिर को लेकर के, यार आपको अगर हीरो बनना है तो आप हीरो बनो, लेकिन मुझे विलन ना बनाओ। तो अंदर ये फील हो रहा है लोगों को कि हाँ यार एक दूसरे को थोड़ा सा नीचा दिखा के खुद को ऊपर किया जा रहा है। डेफिनेटली, जाहिर सी बात है। अब जैसे कि कौन खेल रहा है ये इस तरह का गेम, कौन खेल रहा है घर में, जो घर वालों को फील हुआ? क्योंकि ऑडियंस तो एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही है, घर में रहने वालों को क्या लग रहा है? शायद यासिर थोड़ा बहुत,
और थोड़ा बहुत क्या होता है मतलब? थोड़ा या बहुत तो कर रहा है नहीं कर रहा? मतलब मैं देखिए मैं ना एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी जो अपब्रिंगिंग है उसमें मेरी जो कोर वैल्यूज़ हैं उसमें मुझे ये नहीं सिखाया गया है कि मैं दूसरे को गिरा के आगे बढ़ूँ। हाँ। सही है, इसीलिए डिसेंसी में नहीं आता है तो। जी, इसीलिए लोग कहते हैं गेम है, गेम खेलें, तो गेम एक सही तरीके से भी तो खेली जाती है। मॉडेस्टी से खेलो यार। एग्जैक्टली तो मैंने भी बहुत सारे लोगों के डायमंड्स देखे। मैंने जी का डायमंड देखा, मैंने रमशा का डायमंड रमशा का डायमंड मैंने यूं नहीं किया, मैंने देखा, मैंने यूं किया, अंदर डाल दिया वापस। सही है, जी का देखा, यूं स्लाइड किया, यूं। लेकिन आप सिर्फ मेरे डायमंड को आपने पकड़ा हुआ है, आपने शायद स्लीव के अंदर भी, मैंने सुना था किसी ने अपनी स्लीव के अंदर भी डाल दिया था, इसीलिए बादशाह सलामत ने कहा था अपने हाथ ऊपर करें। और क्यों हर बार जब मैं ही नैला जी के पास करीब जा रही थी तो वो यूं, मतलब वो गेम अपनी नहीं खेल रही थी, मेरी बिगाड़ रही थी, जो मुझे लगा। ठीक है, तो एक तो हो गया यासिर जो दूसरों की गेम बिगाड़ रहा है, एक हो गई लैला जी, और मुझे नहीं पता। ये दो लोग आपको लग रहे हैं कि जो वो कर रहे हैं। बबरी का गेम कैसा है? बबरे का गेम अच्छा है, अच्छी गेम खेल रहे हैं वो। क्योंकि हमने जितना देखा कि अंदर एक ग्रुप बना हुआ है जो कि बबरिक के इंटेंशंस पर क्वेश्चन कर रहा है, उनके एक्शंस पे क्वेश्चन कर रहा है, उनको वो ना बड़ा सोशली अनअवेयर कहा जा रहा है कि यार कुछ भी कह देते हैं, बिलो द बेल्ट चले जाते हैं। तो अंदर ये फील नहीं हो आप लोगों को? मुझे मेरी बबरे के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं रही बट है। वो घर में जो बातें कर रहे हैं आप लोग उनसे ओके हैं? मुझे इतना क्योंकि नहीं जब लगा। वोटिंग हुई थी कि कौन बिलो द बेल्ट जाता है, तो वो मैंने खुद जी का नाम डॉक्टर लिया जी था। और बबरेक इन दोनों के ही दरमियान हुई थी। तो कुछ लोग जो बबरेक भाई के साइड पर हैं वो कह रहे हैं बबरेक भाई बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग जो जी के साइड पे वो कह रहे हैं भाई जी बिल्कुल ठीक है। तो आप अंदर से हैं, आप बताएं कि भाई है के अंदर कौन कौन? एक्चुअली उस दिन ये हुआ था कि जो जी की साइड पे थे उन्होंने भी जी का नाम लिया था। ये कुछ हुआ ज्यादा था। हो गया था उस दिन? जी को ज़्यादा सबने वोट दिया था बिलो द बेल्ट का। और वाकई जी ने ऐसी बातें की थी? कुछ बातें हैं, आई डोंट क्योंकि नो। ऑनर तो को सब कुछ नहीं होता, वो चैनल की अपनी पॉलिसीज होती हैं। इवन कि अनकट पर भी हम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको एक अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें, तो आप हर चीज़ ऑनर भी नहीं दे सकते। वो घर के अंदर कुछ होती है, वो घर के अंदर ही रहती हैं, वो आम पब्लिक तक शायद वो अल्फाज ना पहुँचे। लेकिन हाँ, अगर किसी से गलती हुई है तो उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। डेफिनेटली और आई गेस जी ने कहा भी था जिनके बारे में अगर उससे कोई बात की तो उन्होंने बाद में कि समिया वाले केस में जो गुस्से में उन्होंने कहते कि मर जा, बाद में कि माफ़ी मांगी उन्होंने। ये अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता कि आप कहती ही ना ये। उनका ना आई थिंक एक तो फनी वे में भी शायद कह रहे हो, या मतलब ये इनकी पर्सनालिटी। लेकिन जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप मर जाओ या किसी को आप चिपकली बुला रहे हो। चिपकली? तो ये भी हुआ किसको है। कहा है? सामिया। डॉक्टर जी ने साथ में कुछ छिपकली कहा है? तो ये मतलब, लेकिन ये भी तो देखो ना, सब हंस रहे हैं, लाइक किसी ने वो नहीं किया कि मतलब। सामिया ने कैसे रिएक्ट किया था इस चीज़ पे? सामिया तो वापस आके उसने भी 2 जवाब दे दिए। क्या कहा उनको? छिपकली के बदले कौन सा जानवर उनको करार दिया गया? वो नहीं याद मुझे, लेकिन वो अपना स्टैंड ले सकती है सामिया। ओके, अच्छा भाई, हम ईमान के बारे में अब जानना चाहेंगे। घर की बहुत सारी बातें हो गई। ईमान तमाशा सीज़न 5 में किस तरह आई? क्योंकि काफ़ी लोग, आप तो लकी लोग हैं जो आ गए, ऐसे पीछे हज़ारों लोगों की लाइन लगी हुई है जो बेताब हैं तमाशा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो तमाम जो ऐसे लोग जो कंटेस्टेंट्स बनना चाहते हैं अगले सीज़न के लिए, उन्हें आप बताएंगे ईमान कैसे आई थी? मैंने अपना ऑडिशन दिया था, और मतलब ऑडिशन दिया था मैंने, तो और इंटरव्यू दिया ऐसा था। क्या स्पेशल था आपके ऑडिशन में कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया? क्योंकि बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, हज़ारों की तादाद में ऑडिशन आते हैं। अब वो तो वही बताएंगे जिन्होंने सेलेक्ट किया, लेकिन नहीं, आपने ऐसा देखो, सेलेक्ट जिन्होंने किया उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना, आपने कुछ दिखाया होगा उनको, तो आपको कोई टैलेंट था, कोई बात आपने ऐसी की कि जिससे वो इम्प्रेस हुए? आई थिंक मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। ओके। क्योंकि अभी भी मैं निकली हूँ तो रो के नहीं निकली हूँ। मैं खुशी खुशी आई थी और खुशी 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 क्यों निकली हैं आप, वो तो आपने बता दिया है। जी। तो मतलब मेरी, आई थिंक मेरी पर्सनालिटी सही से नज़र ही नहीं आई है। और अगर मुझे ज़्यादा वक्त मिलता तो डेफिनेटली मैं तमाशा भी और लगाती और मैं खुलती भी ज़्यादा, लेकिन बस वक्त मुझे नहीं मिला। और मैं हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। तो वो तमाम लोग जो कंटेस्टेंट्स बनना चाहते हैं तमाशा सीज़न 6 में, तो वो अपने ऑडिशन में ऐसा क्या करें कि वो नज़रों में आ सके? जस्ट बी रियल,
मैं तो यही बोलूँगी। मैं मतलब मैं उस चीज़ में, जैसे कुछ लोग हैं अंदर जो ये लाइक जैसे कि जी है, लेकिन जी की वो पर्सनालिटी है, सही है, मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है। हर इंसान अलग इंसान है हाँ, यार। अलग है, तो अलग अलग रीज़न की वजह से चूज़ किया जाता है। कोई सिंगिंग करता है, कोई अच्छा सिंगर है तो वो एक टैलेंट है, कोई एक्टिंग करता है वो एक टैलेंट है, कोई मतलब पर्सनालिटी पे होता है। तो आई थिंक मेरी पर्सनालिटी थी, कुछ तो था ना मेरे अंदर जो मैं पहुंच गई। बात तो ठीक, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो होगा, लेकिन वो अंदर जाके वो दिया मध्यम हो गया था, या टाइम नहीं मिला उसको रोशन होने का? टाइम नहीं मिला। रिग्रेट है कि नहीं। कुछ स्पार्क जल्दी क्रिएट करना चाहिए था? नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं सबका अलग अलग वो है थिंकिंग। मेरी ये थिंकिंग है कि जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीज़न, और यही मेरी थिंकिंग है, और यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो यही है। और बाय द वे, मैं जब टीनेज ईयर्स में थी तो मैं एक विल्डरनेस कैंप में थी, ओके। जो मतलब जंगल जी, में जी, रहते हैं, और मतलब वहाँ पे मैच बॉक्स तक नहीं था, स्क्रैच से आग बनानी होती है। वहाँ पे 6 हफ्ते तक शावर भी नहीं किया मैंने। तो वो सब भी मैंने किया हुआ है। ये क्यों किया था? ये तो मुझे भेजा गया था वहाँ पर। घर वालों की तरफ से? जी। पनिशमेंट दी आपकी? या Seriously? पनिशमेंट, या ओह, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा तो है। आपने ऐसा और क्या किया था जिसके बारे में आपके घर वालों ने? वो तो फिर कभी आपको बताऊंगी। अच्छा, ऑनर बताने वाली बात नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं। तो किस जंगल में भेजा गया था आपको? यूटा में, सॉल्ट लेक सिटी, और वहाँ पे हम -15 डिग्रीज में बाहर जंगल में सोते थे। अपना टेंट भी, मतलब वो वाला टेंट नहीं जो खुल के आ जाता है, जी, जी, खुद जी, जी। से स्क्रैच से हाइक पे रोज़ जाते थे। तो ये सब भी देखा हुआ है मैंने, और ये मेरा सेकंड रियलिटी शो है। ओके, तो पहला ये वाला था, विल्डरनेस वाला था पहला? नहीं, पहला लाजवाल इश्क था, उस पे भी थी मैं। नाइस नाइस। तो वहाँ और यहाँ, ये दो अलग अलग दुनियाओं में आपको क्या फर्क नजर आया? वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि एक तो ऑफ कैमरा टाइम भी था हमारे पास। अच्छा। ऑफ कैमरा टाइम भी था, और वहाँ पर इट लाइक ग्लैमरस था वो, कंपेयर टू दिस इज़ लाइक रियली रफ। और ये तो वेरी रॉ, रॉ नॉट रफ, वेरी रॉ। एंड टास्क्स भी बहुत ज़्यादा, लाइक जो रस्सी वाला टास्क था वो तो मतलब कुछ और ही था। वो तो ऐसा लगा था फियर फैक्टर में पता नहीं कहाँ आ गई हूँ मैं। अभी तो और भी टास्क आएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल होंगे। बहुत मुश्किल आएंगे। अभी तो शुरू है, अभी तो हल्की आंच पे तला जा रहा है। मुझे लगा हम वो बॉल्स फेंकेंगे, ये सब होगा, पानी में हमें मछलियाँ बना दिया। अच्छा भाई, तमाशा का सफर तो आपका खत्म हो गया। जी। अब ईमान अपने को कहाँ देख रही है पोस्ट तमाशा? क्या चेंज आएगा ज़िंदगी में? लग रहा है कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मैं ब्रांड्स के साथ ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि मैं हूँ कंटेंट क्रिएटर, और मैंने बहुत सारे जितने भी हमारे बड़े ब्यूटी ब्रांड्स हैं उनके साथ मैंने काम किया है। तो इंशाल्लाह ब्यूटी से हट के भी डील्स मिलेंगी, और मॉडलिंग का भी शौक़ है मुझे। ओह नाइस। 2-3 शूट्स भी किए हैं मैंने, तो इंशाल्लाह मॉडल शूट्स के लिए भी मुझे कोई बुलाए। एक्टिंग का शौक नहीं है? एक्टिंग का शौक़ है, लेकिन मेरी उर्दू, वो एक कोबरा वाली बात है कि उर्दू प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मसला है मुझे। चले, अगर कैरेक्टर की डिमांड हुई हाँ तो डेफिनेटली ना, हो सकता है। अपॉर्चुनिटी चले मिली भाई, तो डेफिनेटली। जाने से पहले अब हम चाहेंगे कि ईमान, दो आपने बहुत कम टाइम गुजारा है, 1 हफ्ते गुजारा, बट आपको क्या लगता है कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं अभी इन 17 कंटेस्टेंट्स में जो फाइनल में आपको दिख रहे हैं, टॉप 5? कोबरा रमशा, बब्रिक, मे बी जी। ओके, जी स्ट्रांग है वैसे। जी है, जी स्ट्रांग है जी। और अगर अपनी और है, कौन है, एक सेकंड सोचने दें। बहुत सारे नाम है, सामिया है। सामिया, आई डोंट नो अबाउट सामिया। ठीक, नहीं मैं कंटेस्टेंट का नाम बता रहा हूँ मैं, वो टॉप 5 में नहीं डाला मैं। सामिया, हसन, फसी, ज़ेब, यासिर,
हमजा, ज़ेब ज़ेब। ज़ेब अगर वो अपनी लैला जी नहीं लग रही हैं आपको, मेसम नहीं लग रहे, सारिश नहीं लग रही, सेरिश ऑल्सो मे बी। चल दो दोस्ती का हक अदा कर दिया ईमान आपने। थैंक यू सो मच ईमान, इट वाज लवली हैविंग थैंक यू यू। फॉर हैविंग मी। और जाने से पहले जो आपके नए नए फैंस बने हैं तमाशा के, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? अब मैं बाहर आ गई हूँ तो इंशाल्लाह मैं रहा हो गई हूँ। हाँ अब मैं रहा हो गई हूँ। जी, मैं रहा होगी हूँ तो इंशाल्लाह अब आप लोगों के लिए कंटेंट बनाऊंगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना आप लोगों ने। थैंक यू सो मच।